अस्सलामुअलैकुम मेरे काश्तकार भाइयों, ज़रिए ब्रॉडकास्ट की जानिब से मैं जुनैद अहमद आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप इस चैनल पर आने वाले नए हैं तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली तमाम नई मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो मेरे काश्तकार भाइयों, आज हम कपास के ऊपर हमला होने वाले कीड़ों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम डस्की बग, माइट्स, सफ़ेद मक्खी और सबसेला चुस्तेला के बारे में बात करेंगे और इनका हम कीमियाई तदराक के बारे में बात करेंगे। जितनी भी मार्केट के अंदर जो इनके जो तदराक के लिए जो है ना कीमियाई ज़हरें हैं, ठीक है, उनका असर कितना है इनके ऊपर और उनकी क्या कीमतें हैं और वो किस तरह इनके ऊपर अफेक्ट होती हैं और किस हद तक होती हैं, उनके ऊपर जो है ना हम तफसीली इस पर ना गुफ्तगू करेंगे आज। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो वीडियो है ये कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, तो किसी भी केमिकल की कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है ये। तो ये सिर्फ जो है ना ये जितने भी जो अपने सीनियर जो हैं और उसके बाद रिसर्चर्स जो हैं या फिर जितने भी किसान हैं, उनकी जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन है इन ज़हरों के मुतालिक, ठीक है, उनका मैं आज आपके सामने ज़िक्र करूँगा। तो मेरे काश्तकार भाइयों, सबसे पहले ना एक सफ़ेद मक्खी के लिए जो है ना एक मतोई ज़हर है जाफ़र एग्रो वालों का ना, इसका आप 200 ग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। गो कि ये ज़हर थोड़ा सा महंगा है, ठीक है, ये तकरीबन कोई 4000 के करीब है। ये इसकी जो मार्केट में इस टाइम जो वैल्यू है ना, मेरा ख्याल 3800 4000 के करीब है, ठीक है। इसका फ़ायदा एक ये है कि इसका ना ये लंबे दुराने के लिए असर करती है कपास के ऊपर ना सफ़ेद मक्खी को, ठीक है। दूसरा जो है ना इसके जो सफ़ेद मक्खी के जो अंडे और बच्चों को होती है ना, उसको ये मार देती है, ठीक है। तो ये जो है ना ये इस पे सफ़ेद मक्खी पे ना काफ़ी कारआमद साबित होती है मतोई जो है, ठीक है। इसमें जो इसका ज़हर है ना वो पायरिफ्लूकिनाज़ोल है, ठीक है, जो क्या है ना उसकी जो बच्चों की और उसके अंडों की जो है ना उसकी ग्रोथ को रोक देता है। उसके बाद मेरे काश्तकार भाई एक सफ़ीना है जो कि बीएसएफ ग्रुप का है, जिसको जो है ना एंग्रो जो है उसको सेल कर रही है। ये तकरीबन कोई 2600 से 2800 के करीब है इसकी कीमत जो है ना। इसको आप जो है ना वो 400 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक नया मालिक्यूल है। ये इसकी एक और खसूसियत है कि ये ना सफ़ेद मक्खी के साथ साथ जो है ना ये सब सेले को भी जो है ना उसको भी मारती है, उस पर भी बड़ी कारआमद साबित होती है, ठीक है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सफ़ीना की भी मेरे काश्तकार भाई ये खसूसियत है कि ये भी जो है ना ये 15 से 18 दिन के लिए जो है ना उस पर असर रखती है कपास की फसल के ऊपर ना। यानी कि ये भी अगर आपने लंबे दौराने के लिए कपास के ऊपर एक स्प्रे करनी है जो लंबे दौराने के लिए अपना असर रखे, तो ये वाले जो है ना एक सफ़ीना जो है और जो मतोई है ना, ठीक है, ये बड़ी कारआमद साबित होती है। उसके बाद मेरे काश्तकार भाइयों, सफ़ेद मक्खी और उसके सबसेले के लिए ना एक और ज़हर है आईसीआई वालों की ना, उलाला के नाम से, ठीक है। ये भी तकरीबन इसी प्राइस रेंज के अंदर है, तकरीबन 2600 से 2800 के करीब, ठीक है। तो इसको भी जो है ना आप सफ़ेद मक्खी और सबसेले के लिए ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी उसके ऊपर काफ़ी जो है ना कारआमद साबित होती है। इसको आप 80 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी जो है ना ये भी तकरीबन जो है ना कपास की फसल के ऊपर ना तकरीबन 12 से 15 दिन के लिए जो है ना इसका असर रहता है और ये भी बड़ी कारआमद साबित होती है। इसके अलावा अगर मेरे काश्तकार भाइयों, अगर आपकी कपास की फसल के ऊपर जो है ना वो चुस्त तेले का ज़्यादा अम्ल है, ठीक है, तो उसके लिए ना एक है अरिस्टा वालों की ना ओशन के नाम से। ये जो है ना इस पे जो है ना बहुत सारे किसान भाई जो है ना वो बड़े इस पे इससे खुश होते हैं। ये तकरीबन 90% तक जो है ना 90% तक इस कीड़े के हमले को रोक देती है, ठीक है। तो ये तकरीबन 900 से तकरीबन कोई ना 900 से 1000 के करीब आती है ये मार्केट के अंदर, ठीक है, ओशन के नाम से ना। तो इसको आप जो है ना 100 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है ना ये जो चुस्त तेल है ना इसको तकरीबन इसकी जो है ना 90% इसकी पॉपुलेशन को जो है ना ये ख़त्म कर देती है। इसके अलावा सबसेले के लिए मेरे काश्तकार भाई एक और जेंटिंग के नाम से है, सबसेले के लिए ना जाफ़र एग्रो वालों की है। ये भी तकरीबन 950 से 1000 के करीब है, ठीक है। इसको भी जो है ना आप 100 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ना मेरे काश्तकार भाई एक जो बायर की है ना मोवेंटो, ठीक है, उसका जो है ना उस पर उसकी मार्केटिंग जो है ना वो वैल्यू तो बड़ी थी कुछ अर्सा के अंदर, ठीक है, बड़ी सेल हुई है। उसके बाद ना उस पर जो है ना वो फार्मरों का जो अब जो है ना उस पर रुझान कम हो गया। फार्मर जो है ना उस पर इतनी सेटिस्फाइड नहीं होते। तो मैं उसका बताता चलूँ कि जो मोवेंटो है ना उसकी मेरे काश्तकार भाई उसकी खसूसियत ये है कि वो ना अर्ली कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। प्री कंट्रोल एक वो जहर है, ठीक है। उसने क्या करना आता है, उसने सिर्फ उसकी जो है ना कॉलोनीज़ को और उसके बच्चों को और उसके अंडों की ग्रोथ को रोकना आता है। ये उसकी कीड़े को नहीं, सफ़ेद मक्खी के अडल्ट को नहीं मारती, ठीक है। तो काश्तकार भाई जो इसका इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक है, जो कि लेट वक्त पे करते हैं, तो फिर उस वक्त जो है ना उसकी ज़रूर अंडों और उसकी कॉलोनीज़ को जो है ना इसको ख़त्म करती है। तो इसके इस्तेमाल करने के बावजूद जो है उसमें सफ़ेद मक्खी जो है ना वो कपास के अंदर नज़र आती है। तो बहुत सारे फिर काश्तकार भाईजान इससे सेटिस्फाइड नहीं होते। तो इसका जो है ना वो सही तरीका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है कि आप उसको ना बर वक्त उसको करें। तो ये बड़ी जो है ना एक अच्छी कारआमद साबित होती है मोवेंटो जो है।
उसके बाद काश्तकार भाइयों जो आजकल जो है ना एक डस्की बग का जो बहुत ज़्यादा हमला हो रहा है कपास के ऊपर ना, तो बहुत से काश्तकार भाई जो है ना इसको बड़ा लाइट ले लेते हैं, हल्का ले लेते हैं, बट ये जो है ना डस्की बग जो है ये कपास की जो है ना उसकी पैदावार को बहुत मुतासर करती है। ठीक है, डायरेक्टली इसकी वजह से है ना कपास के जो है ना उसके फूल जो है ना और उसके जो फल है ना वो गिरने लग जाते हैं। ठीक है, फूल का केरा जिसे हम कह देते हैं, या फिर फूल और फल का केरा जो है ना इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और उसके बाद जो है ना ये जो है ना इसकी कपास की जो रुई है उसकी क्वालिटी को भी बहुत मुतासर करती है, बिनोले को बहुत ज़्यादा ये मुतासर करती है। तो इसका भी जो है ना बर वक्त कंट्रोल जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि हम देखते हैं सफ़ेद मक्खी का चुस्सेले का जो ऐसे एक जो होती है ना उसकी मुआशी नुकसान की जो हद होती है। ठीक है, जैसे कि हम सफ़ेद मक्खी कहते हैं कि 5 अडल्ट या फिर उसके साथ उसके अंडों की तादाद जब दोनों को मिला के 5 होनी चाहिए, चुस्तेले की 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो इसकी मुआशी हद को हम किस तरह देख सकते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ मेरे काश्तकार भाइयों, डस्की बग का जो अगर आपने हमला देखना है उसका मुआशी हद देखनी है इसके नुकसान की जो है, तो आप इस तरह करें कि आप जो है ना वो फील्ड का जो है ना उसकी प्रॉपर जो है ना उसकी पेस्ट स्काउटिंग करें। फील्ड का जो अंदर उसकी कपास के अंदर जो है उसकी मुकम्मल उसकी उसकी पेस्ट स्काउटिंग करने का तरीका ये है कि आप फील्ड के अंदर एक तरफ सेंटर हो। ठीक है, और उसमें जो है ना एक 100 फुट का एरिया जो हो उसके अंदर तकरीबन आप 90 से 100 प्लांट्स को देख लें। ठीक है, अगर आपकी एक लाइन के अंदर सीधे के अंदर आप उसको देखते हैं फील्ड के अंदर, ठीक है, अगर आपको 100 फुट की लाइन के अंदर जो है आपको वो 15 या 15 से ज़्यादा जो आपको नज़र आ जाती हैं डस्की बग जो है। ठीक है, ये मटियाले कलर की होती है। ठीक है, इसके नाम से ही जो है वो मिट्टी के रंग की होती है, मटियाले रंग की होती है। ठीक है, अगर आपको 15 या 15 से ज़्यादा नज़र आ जाए तो उस वक्त जो है ना आप इसका केमिकल कंट्रोल करें। तो डस्की बग के लिए जो है ना मेरे काश्तकार भाइयों मार्केट के अंदर बहुत सारी जहरें हैं। तो जो जितनी भी जहरें हैं जो जिनका अच्छा रिजल्ट है और कारआमद है उसके बारे में आपको आगाह करूँगा। इसमें ना मेरे काश्तकार भाइयों डस्की बग के अंदर ना एक टेल्स्टा है, वो FMC की है, वो तकरीबन कोई 850 के करीब करीब उसकी कीमत है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो ये बड़ी कारआमद अच्छी साबित होती है। इसको जो है ना आप 200 मिलीलीटर जो है ना वो फ़ी एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, जो टेल्स्टा है FMC की। ठीक है, इसके अलावा जो है मेरे काश्तकार भाइयों जो डस्की बग का जो कंट्रोल है ना वो मेरे काश्तकार भाई इसको जो है ना हमें बर वक्त करना चाहिए। ठीक है, अव्वल तो जो असूलन तो है ना इसमें जब आपने जो जहरशुदा इसके बीज इस्तेमाल करते हैं ना उसके अंदर जो है ना वो आप फिप्रोनिल का जो है ना इस्तेमाल कर लें। जब आपने एक तो जहरदा जब बीज इस्तेमाल करते हैं, जब आपने उसका गाँव कर लिया है, तो जब आपने उसकी बिजाई कर ली है, बिजाई के बाद जब आप जो है ना उसको 7वें दिन जो पानी लगाते हैं ना तो उस वक्त जो है ना वो फिप्रोनिल वाली जितनी भी जहरें हैं ना उसका आप खादों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप उस वक्त बर वक्त इस्तेमाल कर लें ना तो कपास की जो है ना फसल के ऊपर डस्की बग का हमला जो है ना बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो या फिप्रोनिल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उस वक्त जो है ना आप रीएजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो 7वें दिन आपने पानी देना है ना। ठीक है, तो दानेदार जो है ना फिप्रोनिल के साथ आप जो है ना वो रीएजेंट का इस्तेमाल कर लें। तो अब अगर मेरे काश्तकार भाई जो है ना अगर हम उसको बर वक्त कंट्रोल नहीं कर सके डस्की बग को, अब अगर उसका हमला हो गया, ठीक है, कपास लगी हुई है, तो आप जो है ना एक लसेंटा है बाहर की उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आप जो है ना वो 60 से 80 ग्राम फी एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी कारआमद साबित होती है। इसके अंदर जो फिप्रोनिल है और उसके साथ जो इमेडाक्लोप्रिड है ना, ठीक है, जो दो जो है ना ये ये बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी कारआमद साबित होती हैं इस पर डस्की बग के ऊपर। इसके साथ साथ अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो एक जो है ना वो 2 ज़हरों का मरकब है, वो बड़ी ज़बरदस्त है, उसका मरकब जो है ना वो भी बड़ा अच्छा कारआमद साबित होता है, जिसके अंदर जो है ना आप जो रिएजेंट जो है ना वो 12 ग्राम और कोई भी उसके साथ जो है ना कॉन्फिडोर, ठीक है, 80 से 100 ml, ठीक है, या फिर कॉन्फिडोर के साथ अगर आप कॉन्फिडोर नहीं तो फिर कोई भी मेडाक्लोप्रिड जो है ना, ठीक है, रिएजेंट के साथ मिला के जो है ना उसका आप अगर आप स्प्रे करेंगे ना तो वो बड़ी हद तक जो है ना उसको डस्की बग के हमले को रोक देता है कपास के ऊपर। ठीक है, और उसकी जो है ना वो जो नुकसान करने की जो हद है ना उसको जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देता है। तो इसके बाद मेरे काश्तकार भाइयों जो है ना और जो हम फल और फूल का जो केरा है ना, ठीक है, डस्की बग की वजह से भी है इसमें हो जाता है, बट एक और इसमें अलामत है, अगर आपको डस्की बग का हमला ना नज़र आए, ठीक है, तो जो फल और फूल का केरा है ना कपास के ऊपर वो बहुत सारे अवामिल की वजह से भी हो सकता है, जिसमें जो है कीड़ों का हमला भी हो सकता है और उसके साथ साथ मौसमी हालात जो है वो गर्मी की शिद्दत भी हो सकती है, फिर पानी की कमी भी हो सकती है, या फिर जो है फर्टिलाइज़र का जो गैर मुतनासिब इस्तेमाल है वो भी वजह हो सकती है। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाता है कि पौधा जो है ना वो स्ट्रेस में चला जाता है। जब पौधा स्ट्रेस के अंदर चला जाता है ना तो उसमें ये होता है कि पौधा जो है ना वो अपनी ग्रोथ को जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है, उसको रोक देता है पौधे की ग्रोथ को। तो उसमें जो है ना एक केमिकल पौधा एक पैदा करता है अपने अंदर ना उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, वो इथाइलिन है। पौधे के अंदर जो है ना इथाइलिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है।
ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पौधे की जो है ना वो ग्रोथ को रोक देता है जब पौधा स्ट्रेस के अंदर आता है। तो उसका जो है ना अब हल ये है कि जैसे कि वो पौधा एक है थायरीन हार्मोन पैदा कर रहा है जो कि पौधे की ग्रोथ को रोकता है, तो उसका हल यही है कि हम उसके ऊपर जो है ना ऐसे हार्मोन का अप्लाई करें जो कि पौधे की ग्रोथ को शूट करें, पौधे की ग्रोथ को इन्हांस करें, उसको बढ़ाएं। ठीक है, तो उसके अंदर जो है ना एक हार्मोन है जिब्रेलिन। ठीक है, उस वो बड़ी कारआमद साबित होता है वो हार्मोन जो है ना। ठीक है, वो आजकल मार्केट के अंदर जो है ना वो काफ़ी सारे तैयारशुदा महलूल में भी तैयार है, जिसमें जिब्रेलेक्स है, और जिब्रेलेक्स के नाम से है, रेगुलेक्स के नाम से है, प्रोजिप के नाम से है। उसको जो है ना वो आप 30 ml जो है ना वो फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो या फिर जो है आजकल जो है ना उसमें 10 ग्राम की टिक्कियाँ भी हैं इसमें जिब्रेलिन की, या फिर इसके साशे भी मिल जाते हैं, तो उसको भी जो है ना वो आप 100 लीटर पानी के अंदर जो है ना वो मिला के जो है ना वो फी एकड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे काश्तकार भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और उम्मीद करता हूँ कि जो कपास की जो है ना वो इस पे डस्की बग के हवाले से और सबसेले के हवाले से और सफ़ेद मक्खी के हवाले से मैं आपको मुकम्मल जो है ना वो रहनुमाई देने में कामयाब हुआऊँगा। तो मेरे काश्तकार भाइयों, जितने भी जो है ना वो आप अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो बराए मेहरबानी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो ताकि जो है ना वो आने वाली मज़ीद जो है ना वो मालूमाती वीडियोस जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो इसी के साथ अपने होस्ट जुनैद अहमद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।